नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड जो 16 फेब को आरपीसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसका पार्ट हम सेकंड लेकर आए थे। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन पूरे देखे थे। सेकंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन पूरे देखेंगे। ठीक है ना। जिसका देखो 50 नंबर का क्वेश्चन देखो। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस के साथ संबंधित है। इसमें देखो संदर्भ मतलब सन भी दे रखा है मध्य अंतराल में 1545 से 1555 तक। कॉडवर्ड गेस्नर है, एमएल हेरोल्ड है, विलियम एम पूल है और रॉबर्ट वोट है। इसका सही हो जाएगा अपना गेस्नर। ठीक है ना। जो बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस से अगर संबंध कोई रखता है तो गेस्नर है। ठीक है ना। बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 नंबर देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। कंप्यूटर का है। इसमें आपको सीधा बता दिया जाए अंकगणित तक इकाई, अंकगणित तर्क इकाई। ठीक है ना। इंग्लिश में देखें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय कंसोर्टियम सर्वप्रथम गठित किया गया। फोर्सा है, CSIR ई जर्नल कंसोर्टियम है, हेलनेट है या फिर UGC इन्फोनेट है। तो इसमें फोर्सा हो जाएगा। ठीक है ना। UGC इन्फोनेट जो इनफिलिम नेट द्वारा रक्षित है ना। ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 53 इंडेक्स ट्रांसलेशनम कब निर्मित की गई। 1932 में है, 1921 में है, 1967 में है, 1946 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967, 1967। अब देखो 1967 में कौन सी सूची संहिता आई थी, आप कमेंट बताओ। ठीक है ना साथियों। कौन सी सूची संहिता 1967 में आई थी। बात करते हैं 54 नंबर की। उसने निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई ग्रंथालय 4.0 के बारे में सही नहीं है। ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि समाधान प्रदान करना बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इनफिल्मनेट द्वारा अनुरक्षित, इसको एक बार छोड़ो। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC द्वारा विकसित बिल्कुल सही है। बहुभाषी सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, मतलब मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर है। कौन? ग्रंथालय, ई ग्रंथालय। ठीक है ना। अभी देखो ये जो इनफिल्मनेट द्वारा अनुरक्षित है ना, ये कथन सही नहीं है क्योंकि इनफिल्मनेट द्वारा रक्षित है, क्योंकि इनफिल्मनेट द्वारा ये ई ग्रंथालय ठीक है ना बनाया जाता है ना। जो रक्षित जो प्रोटेक्ट करने का काम है इनफिल्मनेट है जो ई ग्रंथालय का करता है। ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। संचार सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या व्यक्तिगत सहायता सॉफ्टवेयर या प्रदर्शन निगरानी सॉफ्टवेयर। इंग्लिश में देखें तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। देखो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो संचार सॉफ्टवेयर आते हैं उसके अंदर। ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। तो पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर होता है वो नहीं होता। ठीक है ना। उदाहरण नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और बात करते डी की तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल होता है। ठीक है ना। तो ABD। ABD हम देखो किस में बैठ रहा है। देखो इसमें C आ रहा फर्स्ट में, मतलब नहीं होगा। ठीक है। केवल B नहीं होगा, ABD होगा तो सी हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें देखो 4 नंबर में बैठ रहा है ABD चारों। ठीक है ना। इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं की मांग करता है। ठीक है ना। एक्सिस्टेंस सर्विस की बात करता है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो एक्सिस्टेंस जो सर्विस की अगर बात करता है ना वो है फोर्थ सूत्र। ठीक है ना। 4 नंबर सूत्र। ठीक है साथियों। बात करते हैं UDC की शुल्क आधारित ऑनलाइन सेवा का क्या नाम है। UDC ऑनलाइन, डिजिटल UDC या फिर वेब UDC या फिर UDC वेब। तो इसका हो जाएगा UDC ऑनलाइन। ठीक है ना। वर्तमान में UDC का देख रहे कौन करता है। ठीक है ना। कमेंट में बताओ आप। ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पुस्तकालय प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक्स लाइबिस आत्मा। ठीक है ना। सॉरी अल्मा। और दूसरा ई ग्रंथालय 4.0 और तीसरा है
जेनरली, ठीक है ना, और चौथा है एवरग्रीन। तो इसमें अगर बात करें पुस्तकालय प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो दो ये देखो, एक न्यूज़लिब है और एक एवरग्रीन है, ठीक है ना। तो कहाँ किस में है, देखो 2 नंबर ऑप्शन में, सी और डी, ठीक है ना। बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने पुस्तकालय को त्रिमूर्ति के रूप में दृष्टिगत किया, मतलब किस किस को त्रिमूर्ति के रूप में उनको संजोया है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के अनुसार एक पुस्तक और पाठक और कर्मचारी, इन तीनों को त्रिमूर्ति के रूप में संजोया है। किसने? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने इन तीनों को एक त्रिमूर्ति की संज्ञा दी है। किसने? एस.आर. रंगानाथन ने। इसका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। लेकिन बात एक ये, पुस्तक, पाठक एवं कर्मचारी को त्रिमूर्ति की संज्ञा दी है या त्रिमूर्ति के रूप में दृष्टित किया है, ठीक है ना, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। ऐसा भी पूछ सकता, पुस्तक, पाठक एवं कर्मचारी को त्रिमूर्ति की संज्ञा किसने दी? तो एस.आर. रंगानाथन ने। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, पुस्तक, पाठक एवं कर्मचारी। ठीक है साथियों, बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिथ्या कड़ी को नहीं दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए फेल्स लिंक? दशा संबंध को दर्शाने वाला अंक, समय एकल को दर्शाने वाला अंक, योजक चिन्ह या अंक जिसका वर्गांक एक पक्ष में एकल फोकस के काम भाग के रूप में अंत होता है। ठीक है, ये थोड़ा देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपको हिंदी में थोड़ा कम, आप तो इंग्लिश को देखो, ठीक है ना, इंग्लिश समझ आ जाती है, ईजिली होती है। लाइब्रेरी में इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी होते हैं, फर्स्ट ऑफ तो यही है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी के शब्द इस प्रकार के हैं जिनका हमें अर्थ भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश में एक बार देखते हैं इनको। डिजिट रिप्रेजेंटिंग ए फेज रिलेशन, या फिर डिजिट रिप्रेजेंटिंग टाइम्स आइसोलेट, या फिर कनेक्टिंग सिंबल। देखो, दशा संबंध दर्शाने वाला अंक बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। देन समय एकल को दर्शाने वाला अंक नहीं, बिल्कुल। योजक चिन्ह सिंबल्स नहीं होते हैं। लास्ट बता, डिजिट दैट एंड्स विथ पार्ट ऑफ आइसोलेट, ठीक है ना, जो अंक, ठीक है ना, अंक जिसका वर्गांक एक पक्ष में फोकस के भाग के रूप में अंत होता है, ठीक है ना। डिजिट दैट एंड्स विथ पार्ट ऑफ आइसोलेट, एकल्स के डिजिट का जो अंत होता है, ठीक है ना, फोकस इन है फेसेट ऑफ क्लास नंबर, ठीक है, जो क्लास नंबर होता है, वर्गांक जिसे हम नामांक कहते हैं या फिर बोधांक कहते हैं या फिर क्लास नंबर कह दो या फिर वर्गांक कह दो, ठीक है ना, सारी चीज़ें एक ही है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे 61 नंबर क्वेश्चन। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रतिपादन किसने किया? देखो, सबसे पहली बच्चों की गलती ये होता कि जो होता है सीयर्स लिस्ट, ठीक है ना, उसका याद रख लिया कि सीयर्स हो जाएगा, जैसे ब्राउन की एक हो जाएगा, ठीक है ना, ब्राउन ने एक बुक है, ठीक है, ब्राउन की, तो उसका ब्राउन याद रख लिया। देखो किस प्रकार से पूछ लिया, आप देखो, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, जिसने सीयर्स याद किया है, देखो 4 ऑप्शन में सीयर्स दे दिया है, कर ही नहीं पाएगा, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसका मिनी अर्ल सीयर्स है। आगे के 2 अक्षर जरूर याद रखा है, एम ए सीयर्स याद रख सकते हो आप। फिर देखो इसका टी ए, ठीक है ना, इसका डी ई है, ठीक है, इसका जे एल है। तो आप आगे के 2 अक्षर याद रखो, ठीक है ना, हर एक व्यक्ति के या फिर हर एक व्यक्तित्व का। पी एन कोला है, उनका पूरा नाम कोई नहीं जानता है, अगर बढ़िया बात है, पृथ्वीनाथ कोला है, ठीक है ना, पर उनको पूरे नाम से कोई नहीं जानता है, सिर्फ पी एन कोला के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। कंप्यूटर का सवाल है, ठीक है ना, हम इसको सीधा स्किप करेंगे, ठीक है ना, आपको आंसर बता दिया जाएगा। इसमें देखो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, ए में 2 है, बी में 1 है, सी में 4 है, डी में 3 है, ठीक है। अगर देखें तो देखो 1 में हो जाएगा आपके अपने 2 हो जाएगा, ठीक है ना, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग। और द्वितीय तृतीय में हो जाएगा फर्स्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और चतुर्थ में हो जाएगा 4 नंबर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और डी में हो जाएगा 3, 5वीं में हो जाएगा मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन।
एक राष्ट्र एक सदस्यता परियोजना में के द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। इन वन नेशन एंड वन सब्सक्रिप्शन स्कीम द एक्सेस टू जर्नल्स विल बी अप्रूव्ड थ्रू ए नेशनल सब्सक्रिप्शन कोऑर्डिनेट बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, या फिर इनफ्लिबनेट, या फिर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एक राष्ट्र एक सदस्यता परियोजना में, ठीक है ना, के द्वारा समन्वित राष्ट्रीयता सदस्यता के माध्यम से पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। किस संस्था के द्वारा? ठीक है, तो इसमें अपना से हो जाएगा इनफ्लिबनेट के द्वारा। ठीक है ना, एक राष्ट्र एक सदस्यता परियोजना में इनफ्लिबनेट के द्वारा 1991, ठीक है ना, इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। पाठ्य पुस्तक एक स्रोत है, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक स्रोत पूछा, टेक्स्ट बुक का कौन सा स्रोत है? ठीक है ना, डेनिस ग्रोगर के अनुसार तो द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं कि फ्रेलेख्या नहीं होगा, प्राथमिक भी नहीं होगा, द्वितीयक भी नहीं होगा। ठीक है ना, बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। डीडीसी के मानक उपविभाजन में शोध के लिए क्या अंकन प्रयुक्त किया है? ये आपको, अगर आपको डिवीजन की टेबल याद है, ठीक है ना, डिवीजन और सेक्शन की डीडीसी में, तो आप कर पाओगे इनको सीधा सीधा। ठीक है ना, आपको अगर डिवीजन और मानक सेक्शन की टेबल चाहिए तो आप 89, ठीक है, 8955017695, ठीक है, व्हाट्सअप करो, आपको इनकी टेबल्स मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम LIS विद ललित कुमार पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको इसकी टेबल्स मिल जाएगी। ठीक है ना, आप वहाँ पर डिस्कस बॉक्स में आकर के बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इसकी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, -072। ठीक है साथियों, बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। द्विबिंदु वर्गीकरण जो छठवां पुनः मुद्रित संस्करण है, ठीक है, 1960 वाला, ठीक है, में मुख्य वर्ग जे किसका प्रतिनिधित्व करता? तो कृषि हो जाएगा। ठीक है ना, एग्रीकल्चर। ठीक है, जूलॉजी है, लाइब्रेरी साइंस का 2 हो जाएगा, जूलॉजी का K हो जाएगा, इंजीनियरिंग का D हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आपको सारे 42 मुख्य वर्ग याद होने जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है? प्रशासकीय प्रतिवेदन के लिए विगत वर्ष की गतिविधियों का वर्णन करता है, एक आधिकारिक प्रलेख, या फिर संस्थान के आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का वर्णन करता है। ठीक है, 67 में जो अगर वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है ना, तो अगर बात करें तो ये नहीं है। देखो, संस्थान के आगामी वर्ष के कार्यक्रम का वर्णन करते, ये नहीं करती। ठीक है ना, वर्णन नहीं करता। प्रशासकीय प्रतिवेदन प्राय उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। विगत वर्षों के गतिविधियों का वर्णन बिल्कुल करती है। आधिकारिक प्रलेख बिल्कुल होता है। ठीक है ना, $68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है? ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें वेब कैम हो जाएगा। ठीक है ना, 69 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट विग है। तो माइक्रोसॉफ्ट विग है ना, एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है ना, फायरफॉक्स है, एज है, गूगल क्रोम है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, है ना। इसका मतलब अपने को ISO जो है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें देखो कौन सा भारतीय मानक पुस्तकालय भवन के अभिक्लब से संबंधित है। ठीक है ना, IS, ठीक है ना, ये पूछ रखा ISO। ठीक है ना, ISO 7150:1998 है, IS 15339 2010 है, IS 1553 1989 है, IS 2250 1952 है। तो इसका तो इसका देखो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, IS 1553 1989। ठीक है ना, बढ़िया। देखो, ये अगर आपको ISO को सारे याद होने चाहिए, 45,000 हो गया, 2709 हो गया। ठीक है ना, सारे के सारे, ज़्यादा नहीं, आपको बढ़िया जो इंपॉर्टेंट लगे वो एक बार आप जरूर याद करें। ठीक है ना, और जो प्रीवियस क्वेश्चन ईयर से, ठीक है ना,
PYQ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो PYQ सारे एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। उनमें से कम देखो 2017, 2016, 2018, 2022, 2025 जिस किसी में भी राजस्थान में अगर लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, अधीनस्थ जो भी का जिस वर्ष में भी कंडक्ट कर रहे हैं, उस वर्ष के आपको एक बार पेपर जरूर देख के जाना है, ठीक है ना। हालांकि मैं 27 जुलाई एग्ज़ाम से पहले सारे पेपर PYQ के तौर पर डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप देख सकते हो बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना। एक बार मेरी क्लास अगर आप देख लेते हो तो 100% है, आपको वापस देखने की इन क्वेश्चनों को आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, राज्य और उनके पुस्तकालय विद्यान अधिनियम के वर्ष का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो गोवा पूछा, अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु, हरियाणा है और अनुत्तरित है, ठीक है ना। तो आपको इनके अधिनियम सारे याद करने हैं, ठीक है ना। 23, 24 जो भी है, ठीक है ना। एक अधिनियम याद करना है और पुस्तकालय संघ याद करना है, ठीक है ना। इसमें अगर देखें तो पुस्तकालय जो सही युग्म है तो वो है गोवा का, ठीक है ना, 1993 सही है। अरुणाचल प्रदेश जो सर्वप्रथम किया नवीनतम है, ठीक है, 2009, ठीक है ना, 2009 सर्वप्रथम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो नवीनतम पुस्तकालय विधान अधिनियम है 2006 में राजस्थान का है, ठीक है ना। याद रखें, राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड वाले विशेष तौर से है, राजस्थान का तो याद होना ही चाहिए। तमिलनाडु में कोई ऐसा अधिनियम है नहीं। हरियाणा का 1989 है, ठीक है ना, ठीक है साथियों। बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जिला को UG केयर 2024 द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा है जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला को ILA द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। और तीसरा देख रहे हैं ILA का गठन प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के दौरान किया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। और 4 नंबर का ILA का आधिकारिक गठन 13 सितंबर 1933 को हुआ, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये मासिक नहीं है, ठीक है ना, जो जिला है, ठीक है ना। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, ने किस वर्ष में एक क्षेत्रीय प्रणाली से एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में परिवर्तित हुआ, ठीक है, तो 1971, ठीक है ना। अगर बात करें तो इसकी अगर स्थापना उसकी तो 1967 ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, स्थापना के वर्ष इसका नाम ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से जाना जाता, ठीक है साथियों। बात करते हैं 74, MS Excel में वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए कुंजियों के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। Ctrl+ पेज डाउन, ठीक है ना। बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, डेवी दशमलव वर्गीकरण 19वें संस्करण की तालिका 1 में मानक उपविभाजन का अंकन 0.5 किसका प्रतिनिधित्व करता है। देखो कितना डेप्थ क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, 2nd ग्रेड वालों को पूछो जाके, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ठीक है। तालिका फर्स्ट मानक उपविभाजनों के अंकन 0.5 किसका प्रतिनिधित्व करता है। कर्मिक प्रकाशन मतलब सीरियल पब्लिकेशन, या फिर दर्शन और सिद्धांत फिलोसॉफी एंड थ्योरी, या फिर शब्दकोश मतलब डिक्शनरीज, या फिर स्टडीज एंड टीचिंग जो अध्ययन और अध्यापन है। तो अगर इसकी मैं बात करें, जो तालिका फर्स्ट है स्टैंडर्ड सब डिवीजन है मानक उपविभाजन, उसमें अंकन उसके अंदर पेजेस की अगर बात करें तो 1 से 13 तक पेजेज है, ठीक है ना। तो उसमें 0.5 जिसका अंकन है अगर उसका देखें तो वो होता है सीरियल पब्लिकेशन, ठीक है ना, कर्मिक प्रकाशन का, ठीक है ना। बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय प्रेस सूची के कौन से रूप में लेखक शीर्षक और विषय प्रविष्टियों को एक अनुवर्णिक क्रम में संयोजित किया गया है। शीर्षक प्रेस सूची, नाम प्रेस सूची, वर्गीकृत प्रेस सूची, शब्द कोश प्रेस सूची, अनुत्तरित प्रश्न। अगर देखें तो टाइटल कैटलॉग, नेम कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग, या फिर क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड। सोच के देखो जो कौन मतलब पुस्तकालय प्रेस सूची के कौन से रूप में लेखक शीर्षक और विषय प्रविष्टि को एक अनुवर्णिक क्रम में संयोजित किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो डिक्शनरी कैटलॉग होता है ना उसमें शब्दकोश प्रेस सूची में, ठीक है ना। बात करते हैं 77, भारत ने किस वर्ष
ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसने घरेलू आईपी कानूनों में प्रमुख अद्यतनों को प्रभावित किया है। इन विच ईयर डिड इंडिया साइन द ट्रिप्स एग्रीमेंट विच इन्फ्लुएंस्ड मेजर अपडेट इन डोमेस्टिक आईपी लॉज। तो ये तो 95 में, ठीक है, 1995 में, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। 78 देखो, एक कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन सी सोल 3.0 की हार्डवेयर आवश्यकता नहीं है। सॉरी, कंप्यूटर का नहीं है, अपना लाइब्रेरी साइंस का सोल पूछा है ना, सोल 3.0 फरवरी 2021, ठीक है ना, फेब 2021 में, ठीक है ना, सोल 3.0, ठीक है। फर्स्ट 2000 में, द्वितीय जो 2.0 है वो 2009 में, 3.0 है फरवरी 2021 में, ठीक है। इसमें पूछ रखा आवश्यकता नहीं है। जो प्रोसेसर स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज अथवा इससे अधिक, बिल्कुल सही है ये तो। निःशुल्क हार्ड डिस्क स्पेस न्यूनतम 160 GB निःशुल्क, ये नहीं है, ठीक है ना, आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीन रेजुलेशन न्यूनतम 1366 बिल्कुल होती है। रैम 32 बिट प्लस न्यूनतम 2 GB बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें बी ऑप्शन सेकेंड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। निःशुल्क हार्ड डिस्क स्पेस न्यूनतम 160 GB निःशुल्क, ठीक है ना, ये इसमें नहीं होगा। बात करते हैं 79 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ करती की समयबद्धता का सापेक्ष संकेत है। बात करें इन इंग्लिश में तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव इंडिकेशन ऑफ टाइम लाइन्स ऑफ ए रेफरेंस वर्क्स। फॉर्मेट है या फिर कॉपीराइट डेट है या फिर ISSN है या फिर ISBN है। तो इसमें जो स्वताधिकार है, ठीक है ना, वो हो जाएगा कॉपीराइट डेट, ठीक है ना, जो कॉपीराइट तिथि है, ठीक है ना। एक संदर्भ करती समयबद्धता का सापेक्ष संकेत है, ठीक है ना, तो श्वेता अधिकार तिथि है, ठीक है ना, कॉपीराइट डेट। देखो सीसी का वापस क्वेश्चन पूछा, बढ़िया क्वेश्चन है ना। द्विबिंदु वर्गीकरण 6वें संस्करण जो 1960 है, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 1963 में फर्स्ट एडिशन है, ठीक है ना। पुणे मुद्रण का भी, ठीक है ना, 1964 है, 1969 है, 3 है इसके भी, याद रखो, ठीक है ना। बात करते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण 6वें संस्करण में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वर्गों के लिए पक्ष परिसूत्र सभी 4 स्तरों में व्यक्तित्व P प्रकट करता है। जो पर्सनालिटी है प्रकट होता है। सामान्य ग्रंथ सूची, साहित्य, भाषा विज्ञान या फिर इतिहास, ठीक है ना, किसके लिए P प्रकट होता है। अब इसमें देखो, ठीक है ना, जनरल बिब्लियोग्राफी के लिए होती है, जो लिटरेचर के लिए होती है, लिंग्विस्ट के लिए नहीं होती है, ठीक है ना, याद रखना, लिंग्विस्टिक के लिए नहीं होती है, आप इस बात को गौर करें, और ना ही हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब 1 और 2 है तो मतलब 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। बात करते हैं 81 नंबर, रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन रूसा का भाग है। रूसा है, देखो ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछ लिया है, देखो, ठीक है ना, कल हमने इसका क्वेश्चन फिर देखा था, ठीक है ना, आज वापस दे गया, ठीक है ना। रूसा है ALA का, ठीक है ना, रूसा ALA, ठीक है ना, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्यूएल द्वारा विकसित नहीं किया गया। कार्य विभाजन का, दिशा की एकता का, कमान की एकता या फिर लाइन और स्टॉपिंग का। देखो, ठीक है ना, कार्य का विभाजन बिल का है, ठीक है ना, कार्य विभाजन का है, दिशा की एकता का भी है, कमान की एकता भी है, लाइन और स्टॉपिंग का जो है ना, ठीक है ना, वो हेनरी फ्यूएल द्वारा विकसित नहीं किया गया, ठीक है साथियों। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विशिष्ट विषय पर समस्त प्रकाशनों के लिए एक विस्तृत खोज को कहा जाता है। तो वो होती है लिटरेसी सर्च, साहित्यिक खोज, ठीक है, न कि साहित्य प्रमाण नहीं होता, ना विस्फोट होता है या फिर ना समीक्षा होती है। विस्फोट जब होता है जब एक साल में, ठीक है ना, ज़्यादा किताबें प्रकाशित हो जाती है, ठीक है ना, एक सीमा से ज़्यादा, एक लिमिटेशन से ज़्यादा अगर किताबें या बुक का पब्लिकेशन होता है तो वो साहित्यिक विस्फोट होता है, ठीक है ना। अगर समस्त प्रकाशनों के लिए एक विस्तृत अगर खोज की बात करें, अगर विशिष्ट विषय पर,
तो वो लिटरेसी सर्च होगा, ठीक है, लिटरेचर सर्च या साहित्य को खोज, ठीक है ना। बात करते हैं 84 में, इसमें देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में आधुनिक कंप्यूटर का गुणा का मिलान करो, ठीक है। स्वचालित गति, परिश्रम, बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है। नीचे कूट दे रखे हैं, ठीक है ना। ये प्रति सेकेंड 1 कई अरब सरल अंकगणित गणनाएं कर सकता, बिल्कुल। ये बिना थके घंटों कार्य कर सकता, बिल्कुल सही है। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप सामान्य रूप में कार्य कर सकता, बिल्कुल सही है। ये एक ही समय में पूरी तरह से विभिन्न प्रकार कार्य करता, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें सही कूट की तो ठीक है 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ए में 3 हो जाएगा, बी में ये, ठीक है साथियों। नेटवर्क सुरक्षा को नियंत्रित करने हेतु एक युक्ति का कहा जाता है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अगर कहा जाना वाला तो फायरवॉल होता है, ठीक है ना। बात करते हैं 86 भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केंद्रित खोज को सुगम करने के लिए फिल्टर्ड और फेडरेटेड खोज नियोजित, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, या फिर शिक्षार्थी समुदाय के लिए उनके अनेक सेवाएं प्रदान करना, या फिर अधिगम संसाधनों का एक आभासी भंडार है। तो अगर बात करें NDLI जो भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। तो केंद्रित खोज को सुगम करने के लिए फिल्टर्ड और फेडरेटेड खोज की नियोजित नहीं है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कमेंट में आप बताओ जो ये परियोजना आई कब, ठीक है। NDLI परियोजना कब आई, ठीक है साथियों। ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2016 है, 2018 है, ठीक है, 2020 है। 3 ऑप्शन आपके लिए है, ठीक है। बात करते हैं 87 नंबर नेकलिन के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नेकलिन का पूरा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। इसमें देखो पूछा कौन सा कथन सत्य है। देखो यहाँ कन्फ्यूजन, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ सत्य पूछ लेता है, कभी कभी ये सत्य पूछ लेता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ें, ठीक है ना। सबसे पहली यही होती है एक, अगर एस्पिरेंट की अगर बात करें या फिर अभ्यर्थी की बात करें, कोई एग्जाम दे रहा तो सबसे पहले क्वेश्चन को तन मन धन से पढ़ें, ठीक है ना। पहला क्या था, नेकलिन का पूरा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग, बिल्कुल सही है। दूसरा है नेकलिन डेलनेट द्वारा आयोजित, बिल्कुल सही है। 1 मिनट साथियों, देखो इसका पूरा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइब्रेरी ये नहीं है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा सही है, डेलनेट द्वारा आयोजित किया जाता है। नेकलिन की 1998 में कल्पना हुई थी, ठीक है ना। मतलब ए नहीं है, बी और सी है। बी और सी 3 नंबर ऑप्शन में, ठीक है ना। 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखो सोल का क्वेश्चन वापस है। सोल के 2 क्वेश्चन पूछ लिया आज, ठीक है ना। सोल के दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, और 3.0 कहीं पूछे जा रहे हैं। 3.0 को बेसेज ही मानकर 3.0 फेब 2021 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी सोल 3.0 की विशेषता नहीं है। मार्ग 21 ग्रंथ प्रारूप के अनुरूप, या फिर 2.0 के अनुरूप, या बहुभाषी ग्रंथ परक अभिलेखों के यूनिकोड आधारित यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट, या फिर SIP 2 के साथ असंगत। अगर बात करें सोल 3.0 की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो इसमें विशेषता जी हो जाएगी, ठीक है ना। SIP के साथ असंगत होता है, ठीक है ना। 4 नंबर, ठीक है ना। बात करते 89 की। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करो। देखो कोबोल है, एक्सेल है, फ्रोटोन है, या फिर जावा है, ठीक है ना। एक्सेल अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। एक्सेल एक MS का टॉपिक आ जाता है, या फिर MS का कोई, ठीक है ना, भाग है एक्सेल। बात करते हैं 90। निम्नलिखित में से कौन सा आइटम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, ये देखो कंप्यूटर क्वेश्चन है, आपको मैं सीधे बता दूं इनके आंसर। 90 टेबल्स प्रूफिंग कमेंट्स, तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है ना। 1 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं 91 क्वेश्चन नंबर 91 91 नंबर क्वेश्चन की।
निम्नलिखित में से किसने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएगा, देखो, फ्रेडरिक टेलर नहीं होगा, हेनरी फ्यूल नहीं होगा, पीटर ट्रेंकर नहीं है, ठीक है, मैक डगलस, मैक क्रेकर, ठीक है ना। ठीक है, अगर इस बात करें तो शास्त्रीय स्कूल है, ठीक है ना, शास्त्रीय विचारधारा स्कूल भी इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है ना, इसका जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, ठीक है ना, ट्रेडिशनल स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बात करते हैं 92, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय एनडीएलआई का औपचारिक शुभारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था पीछे, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन 2018 है, 19 है, 16 है, 20 है, ठीक है ना। तो जून 2000 इसमें हो जाएगा 18, ठीक है ना। आपको पूछा था पीछे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डीपीएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951 यूनेस्को द्वारा, है ना। ठीक है साथियों, 1957 है, 49 है और 47 है। ये क्वेश्चन बढ़िया, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः परिचालन अनुभाग द्वारा नहीं किया जाता? विलंब शुल्क वसूलना, या पुस्तकों की जिल्दबंदी, स्मरण पत्र पर जारी रख करना, या फिर पुस्तकों का आरक्षण। यानी इंग्लिश में पढ़े नहीं कि इस क्वेश्चन को तो इजी हो जाएगा हमारे, ठीक है ना। चार्जिंग ऑफ ओवरड्यू, बाइंडिंग ऑफ बुक्स, इश्यू ऑफ रिमाइंडर्स, या फिर रिजर्वेशन ऑफ बुक्स। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की सही बात करें तो पुस्तकों की जो जिल्दबंदी होती है, जो बाइंडिंग ऑफ बुक्स होती हैं, वो सामान्यतः परिचालन अनुभाग द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, पुस्तकों की जिल्दबंदी या फिर बाइंडिंग ऑफ बुक्स। ठीक है साथियों, बात करते हैं 95 क्वेश्चन नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नेटवर्क के प्रकार को, ये देखो वापस कंप्यूटर का, तो इसको सीधा बता दिया जाएगा। इसमें मेन हो जाएगा टोकनिंग, ठीक है ना। बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस परोपकारी व्यक्ति ने विश्व भर में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में लगभग 3000 पुस्तकालय का निर्माण करवाया है? देखो, ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक ही व्यक्ति है, एंड्रयू कार्नेगी, ठीक है ना, एंड्रयू कार्नेगी, इसको याद रखना। 3000 पुस्तकालयों का निर्माण कराया यूएसए में, ठीक है। किस परोपकारी व्यक्ति ने विश्व भर में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका है वहाँ पर 3000 पुस्तकालयों का निर्माण कराया? तो एंड्रयू कार्नेगी, ठीक है ना, एंड्रयू कार्नेगी, ठीक है ना। रॉकफेलर परिवार, या फिर एडसेल फोर्ड, या फिर एंथनी जे ड्रेक्सेल है। तो इसमें आपको याद रखना एंड्रयू कार्नेगी, ठीक है। बात करते हैं 97 नंबर। निम्नलिखित में से किसने उत्तम पाठ्य सामग्री अधिगम पाठकों के लिए कम से कम लागत पर वाक्यांश को पढ़ा? अब देखो बढ़िया है, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। उत्तम पाठ्य सामग्री, ठीक है, अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम लागत पर, इंग्लिश में पढ़ो इसको। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, ठीक है ना, जो कम से कम लागत पर अधिक पाठकों के लिए उत्तम पाठ्य सामग्री वाक्य किसका? देखो मैकाल्विन का नहीं है, ठीक है ना, इनकी डिमांड थ्योरी है, कोटल की नहीं है, ठीक है ना, ऐसा रंगानाथन भी नहीं है इसमें। देखो इसमें होगा मेलविन डेवी, ठीक है ना। बात करते हैं 98 क्वेश्चन की। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, स्रोत का प्रकार दे रहे हैं, साथ में उदाहरण दे रहे हैं। गैर प्रलेखीय स्रोत मानव, गैर प्रलेखीय स्रोत संगठन, मुद्रित स्रोत, या फिर गैर मुद्रित स्रोत, ठीक है। सामने डायरी दे रखी है, स्मृति चिन्ह दे रखा है, और आदर्श महाविद्यालय दे रखा, प्रदर्शनियाँ दे रखी है, ठीक है ना। अगर इसमें सही आंसर की बात करें हम तो, ठीक है ना, जो गैर प्रलेखनीय है वो आदर्श महाविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। और जो गैर प्रलेखनीय अगर संगठन की बात करें तो वो प्रदर्शनियाँ हो जाएगी, ठीक है। और मुद्रित स्रोत की बात करें तो डायरी हो जाएगी, ठीक है। और गैर मुद्रित स्रोत है वो स्मृति चिन्ह है, सोविनियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देख लो 3, ठीक है, 4, 1 और 2 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है? देखो 1 नंबर ऑप्शन में बैठ रहा है, ठीक है ना, 1 नंबर ऑप्शन में, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 99, जियोपॉलिटिकल्स विषय निर्माण किस विधि द्वारा बना है? देखो जियोपॉलिटिकल्स, ठीक है ना,
बनेगा, ठीक है। दो मूल विषयों से बना है, जियो पॉलिटिकल्स। लेमिनेशन नहीं हो सकता, आसवन भी नहीं हो सकता, देखो समूहीकरण भी नहीं हो सकता, गुंचन, ठीक है ना, मतलब कि क्लस्टर नहीं हो सकता है, बचा विलियन। अगर दो विषय, अगर मूल बेसिक सब्जेक्ट बने हैं, ठीक है ना, तो जियो पॉलिटिक्स बनी है, जो जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स, तो जियो पॉलिटिक्स, ठीक है ना, तो विलियन हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम सवाल है, वो शानदार है, बढ़िया। निम्नलिखित में से किस संगठन ने डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन तैयार की? यूनेस्को है, एएल है, इफ्ला है, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है? तो अगर इसकी बात करें तो इफ्ला हो जाएगा, ठीक है ना। इफ्ला ने डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन तैयार की थी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। अब आप कमेंट में ये बताओ, आज के हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं साथियों, ठीक है। जो भी भाई या जो भी बहन ये क्लास देख रहा है, तो आप कमेंट में ये बताओ मेरे को, ठीक है। अभी 2016 वाला पेपर लेवे या नहीं लेवे, ठीक है, या फिर 2018 वाला लेवे, ठीक है साथियों। जब का पहले कौन सा ले, एक बार ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है साथियों। धन्यवाद।